फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है दो बड़ी खबर, जो एक तरह से बड़ी गुड न्यूज है यस बैंक के लिए। तो इसका असर आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर क्या पड़ सकता है, जो खबर है उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फायदा है यस बैंक को इसकी वजह से हो सकता है। साथ में फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा DHFL के अंदर यस बैंक के पैसे फंसे हुए हैं। बैड लोन है जो काफ़ी बड़ा है और उस अमाउंट से रिलेटिंग भी एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है। इसलिए आज हम DHFL को भी इसके साथ में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि DHFL का आगे क्या भविष्य बन सकता है। फ्रेंड्स, यस बैंक फिलहाल आज कल की क्लोजिंग पर ही है, न गिरावट हुई न बढ़त हुई, लेकिन बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट थी। PSU बैंक में जरूर थोड़ी सी तेजी थी, लेकिन ओवरऑल सारे प्राइवेट बैंकों के अंदर गिरावट थी। लेकिन यस बैंक के स्टॉक में फिलहाल गिरावट थमी हुई है और स्टॉक फिलहाल एक जगह पे स्टेबल हो गया है। ये सबसे अच्छी बात है। यस बैंक के स्टॉक में गिरावट थम चुकी है। काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक फिलहाल 13 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1350 से लेके 13 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो एक प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी को साबित करता है कि स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा मजबूत है और कभी भी ये यहाँ से दौड़ने लग सकता है। तो न्यूज़ बहुत ही दमदार है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जरा कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13.35 पर ओपन हुआ। इसकी हाई थी 13.40 की और इसका दिन भर का लो है 13.20 का। तो एक रेंज के अंदर स्टॉक आ चुका है, काफ़ी कम रेंज के अंदर इसका कामकाज हो रहा है, जो एक अच्छी बात है। स्टेबिलिटी स्टॉक के अंदर आ चुकी है। 13.35 पर इसने क्लोजिंग दी है, यानी कल की ही क्लोजिंग पर है। लेकिन उसके पीछे वजह है आज गिरावट। बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, प्राइवेट सेक्टर के सारे शेयरों में गिरावट थी और इस वजह से थोड़ी तेज़ी थी वो रुक गई। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 1,49,16,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 52,76,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 35.37%। NSE की बात कर लेते हैं। 6,98,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,22,69,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.21%। अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है और इस वजह से लोगों का भरोसा बना हुआ है। और आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, इसकी हमने शेयर होल्डिंग को पैटर्न को भी डिस्कस किया था। अभी भी बड़ी बड़ी बैंकों ने अपना निवेश रखा हुआ है यस बैंक के अंदर, क्योंकि प्राइस बहुत नीचे है और यहाँ से तेज़ी बन सकती है। तो अब चलेंगे हम फ्रेंड उस न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड, जब से प्रशांत कुमार ने अपनी बागडोर संभाली थी यस बैंक की, तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि यस बैंक जो पुराने ऐसे कारोबार कर रही है जिसमें यस बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे फंसा हुआ है, तो ऐसे बिजनेस से उन्होंने हाथ खींचने शुरू कर दिए थे। ऐसी एक दो कंपनियाँ यस बैंक की थी पुरानी, जो राणा कपूर के वक्त में थी। तो थी वो पहली कंपनी यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और दूसरी थी यस ट्रस्टी लिमिटेड, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती थी। तो प्रशांत कुमार ने आते ही ये निर्णय ले लिया था कि इन कंपनी से हमें छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं है। अगस्त 2020 में ही प्रशांत कुमार ने निर्णय लिया था कि इन कंपनियों को बेच दिया जाए। तो इनका अधिग्रहण GPL फाइनेंस लिमिटेड करने वाली थी। तो अब CCI की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। CCI ने कल यस बैंक की सब्सिडियरी कंपनी यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड का अधिग्रहण GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट द्वारा करने को मंजूरी दे दी गई है। GPL दोनों कंपनियों की 100% हिस्सेदारी खरीद रही है और यस म्यूचुअल फंड पर अब पूरा अधिकार GPL का होगा। GPL एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये जो डील होने के बाद में कि जब ये दोनों कंपनी GPL के पास जाएगी, तो वहाँ से इन कंपनियों के बदले में बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो यस बैंक को मिलेगी। तो इस समय यस बैंक को फंड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रशांत कुमार लगातार ऐसे सकारात्मक निर्णय ले रहे, जहाँ पे भी उनको लगता है कि इस बिज़नेस को बंद कर दिया जाए, तो उस बिज़नेस को वो बंद कर रहे हैं। यहाँ से जो रकम है वो रकम उनको मिल रही है। पिछले दिनों भी उन्होंने बड़ा एक निर्णय लिया था, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने उसको डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे ऐसे ATM जो पास में, वो ऐसे ATM में से 2 ATM में से एक ATM को उन्होंने बंद कर दिया। तो उसकी वजह से उनके जो गार्ड का खर्चा है, वहाँ जो प्रॉपर्टी है उसके जो रेंट का खर्चा वो भी बच गया है। और साथ में उन्होंने ऐसी ब्रांच को भी बंद कर दिया है जहाँ पे बहुत कम कस्टमर बेस है उनका। तो लगातार ऐसे निर्णय लेने की वजह से ही यस बैंक के खर्च में काफ़ी कटौती आ रही है और इस तरह से जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो यस बैंक की सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक बड़ी रकम अब मिलेगी जो इनके काम में आ सकती है यस बैंक के लिए और इससे यस बैंक के कारोबार में आगे और तरक्की हो सकती है।
और फ्रेंड्स सेकंड जो न्यूज़ निकल कर आई है वो है DHFL की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही है, जब राणा कपूर ने फ्रॉड किया था तो उसमें सबसे बड़ा जो फ्रॉड जो ओपन हुआ था DHFL की वजह से ही हुआ था, सारा घोटाला सामने आया था। DHFL के कपिल वाधवान को उन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट दे दी थी एज ए लोन, लेकिन वो एक तरह से फ्रॉड की श्रेणी में गया था, क्योंकि अपने खुद के फायदे के लिए, यानी उन्होंने रिश्वत ली थी कपिल वाधवान से और उसके बदले में ऐसे ही कंपनी को लोन बांट दिया था जो कंपनी ऑलरेडी डूबने की कगार पर थी। तो वो जब पूरा फ्रॉड सामने आया तो उसके बाद में राणा कपूर भी जेल में गए और कपिल वाधवान भी जेल में गए, और उसके बाद में DHFL का अधिग्रहण पीरामल ग्रुप ने कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ये हो रहा था कि 91,000 करोड़ का जो कर्जा था और उसके सामने बहुत ही कम रकम, यानी सिर्फ 35% से लेकर 30% की रकम ही रिकवर हो पा रही थी पीरामल ग्रुप की तरफ से, क्योंकि बोली बहुत नीचे थी। तो इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो सबको राइट ऑफ करनी पड़ रही थी। यस बैंक के भी बहुत सारे पैसे डूबे हुए DHFL के अंदर, लेकिन वो पूरे पैसे आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि पीरामल ग्रुप ने बहुत कम नीचे बोली में DHFL ग्रुप का अधिग्रहण किया था। लेकिन लगातार उसी दरमियान जब बोली चल रही थी तो कपिल वाधवान की तरफ से प्रपोजल दिया जा रहा था कि आप इस कंपनी को नीलाम न करें, हमको सौंप दे कंपनी, हम फिर से इसके पूरे के पूरे जो कर्जा है चुकाएंगे, हमें थोड़ा सा वक्त दे और हम पूरा कर्जा चुकाएंगे, यानी जो 91,000 करोड़ का जो कर्जा है वो पूरा चुकाएंगे। तो उसके बाद में उस समय उनकी बात नहीं मानी गई, लेकिन अब NCLT ने उनकी बात को फिर से एक बार गौर करने के लिए कह दिया है। तो जो इनके लैंडर्स है जिन्होंने अभी कर्ज दे के रखा है DHFL को, उनको कहा गया है कि आप एक बार COC कमेटी में जाके मीटिंग करें, 10 दिन के अंदर निर्णय ले क्या आपको कपिल वाधवान का प्रपोजल मंजूर है, क्योंकि कपिल वाधवान पूरी रकम चुकाने को तैयार है। तो एक तरह से फ्रेंड्स ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो प्रपोजल माना जाता है तो जो भी इसके शेयर होल्डर है और जिनको इनसे कर्जा लेना उनको पूरी रकम मिलने की संभावना बन रही है। तो बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो काफ़ी दिनों से मानी नहीं जा रही थी, लेकिन अंत में पूरी डील फाइनल होने के बाद में पीरामल ग्रुप के हाथ में अधिग्रहण जाने के बाद RBI की तरफ से भी मंजूरी मिल चुकी है। उसके बाद में NCLT ने फिर से कहा है उनके लैंडर्स को कि एक बार आप इसके ऊपर विचार करें। तो अगर हो सकता है ऐसी अगर संभावना बन जाए और कपिल वाधवान के हाथों में फिर से कंपनी सौंपी जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो पूरा कर्जा चुकाए, तो यस बैंक को भी उनके पैसे रिकवर होने की संभावना बन सकती है। और इसी न्यूज़ ने आज DHFL के स्टॉक के अंदर भी 5% का अपर सर्किट लगा दिया है और 15.80 पर आज 5% का अपर सर्किट लगा है, क्योंकि सबको होप जगी है कि अब जो रकम है जो डूबने वाली थी वो रकम वापस मिल सकती है। क्योंकि जिन्होंने भी DHFL के अंदर FD की थी और जिसकी रकम 10 लाख से ऊपर है उनको लगभग पूरे पैसे डूब रहे थे, और ऐसा उसमें क्लोज बनाए गए थे कि जिसकी रकम 2 लाख से कम है उनको ज़्यादा पूरी की पूरी अमाउंट देने की बात थी, और 2 से जो 5 लाख के बीच में उनको कम रकम थोड़ी मिलने वाली थी, और 5 से 10 लाख वालों को उससे भी कम, और जिसका 10 लाख से ऊपर FD है उनको तो कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। तो वो लोग भी कोर्ट में गए थे। तो वो चाहते हैं सब लोग कपिल वाधवान की तरफ से अगर जो प्रपोजल लाया गया उसको मंजूर कर लिया जाए तो सारे पैसे सबको मिल सकते हैं। तो अगर ये प्रपोजल आगे चलेगा तो ये सबका फ़ायदा, और यस बैंक को भी इसमें बहुत डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके लिए अभी जो COC कमेटी के अंदर लैंडर्स को 10 दिन के अंदर मीटिंग करनी होगी और उनके प्रपोजल के बारे में विचार करना होगा। ये प्रपोजल मान लिया जाता है तो सबके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है और यस बैंक को भी उसकी पूरी रकम मिल सकती है। तो आगे आने वाले समय में क्या निर्णय होता है वो हमें देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।